हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। नमस्कार, जय मां इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, जिन जातकों की शादी की वर्षगांठ है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मां इंद्राक्षी सभी की कामनाओं को पूर्ण करे। देखिएगा, बहुत लंबे समय से आपका एक सवाल हमारे पास आ रहा है। सवाल है कि घर के किसी भी एक कोने का कटा होना। अब आप कई बार ऐसा कोई प्लॉट खरीद लेते हैं जिसका एक कोना कटा होता है। वास्तव में 4 कोनों वाला प्लॉट सबसे अच्छा माना जाता है वास्तु के लिहाज से। कई बार क्या होता है, आपका आग्नेय कोण कटा होता है, नैऋत्य कोण कई बार कटा हुआ होता है, कई बार वायव्य कोण भी कट सकता है और कई बार ईशान कोण भी कटा हुआ होता है। वैसे तो आपके भवन का कोई भी कॉर्नर कटा हुआ नहीं होना चाहिए। कटा हुआ जो कॉर्नर होगा, सुख शांति का उसमें कहीं न कहीं अभाव रहेगा, कहीं न कहीं बेचैनी रहेगी, कहीं न कहीं आपके धन की अल्पता हो सकती है, कहीं न कहीं उसमें बड़ी बीमारियां जन्म ले सकती हैं। अब देखो, हम हिंदू शास्त्र की बात करते हैं, हिंदू होने की बात करते हैं, लेकिन कई बार हम अपने शास्त्रों की अनदेखी कर जाते हैं। वास्तु शास्त्र अपने आप में एक बहुत बड़ा शास्त्र है। एक ज़माना था कि आप माने ना माने, अगर देवतुल्य भवन भी बनते थे तो विश्वकर्मा जी की राय ली जाती थी। विश्वकर्मा जी अपने हिसाब से, वास्तु के हिसाब से सारी चीज़ें बनाया करते थे। और धीरे धीरे राजा महाराजा के बड़े बड़े जो महल बना करते थे, किले बना करते थे, चाहे वो युद्ध स्थिति के किले बने, चाहे वो शरण की स्थिति के किले बने, चाहे वो राजा रानियों के लिए किले बने, दास दासियों के लिए किले बने, लेकिन सब के अंदर वास्तु का अपने आप में एक विशेष प्रकार का देखने को वास्तुशास्त्र उसमें मिलता था और वास्तु के लिहाज से ही वो सारी चीज़ें बनाई जाती थी। आज भी जो सुलझे हुए लोग हैं, जो कहीं ना कहीं वास्तु को मानने वाले लोग हैं, वो वास्तु के लिहाज से प्लॉट को खरीदते हैं कि भाई इसका पूर्व मुख है, दक्षिण मुख है, कौन सा मुख है। खैर, बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे बहुत सारे एपिसोड हैं जो हमने वास्तु के ऊपर समय समय पर अपने दर्शकों को बताए हैं। तो वो सारे विशेषांक वास्तु टिप्स के नाम से हैं, तो आप हमारी पीछे गैलरी में जा कर के देख सकते हैं। हमने आपसे अक्सर कहा है कि हमारे बहुत अच्छे एपिसोड हैं जो पहले 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, उन्हें आप देखिएगा ज़रूर। हाँ, थोड़ा ये हो सकता है कि भाई कुछ एपिसोड्स की क्वालिटी कमज़ोर हो जाती है, तो आपको जो जो समझ में आए वो आप ज़रूर देखा करें, ज्ञान का वर्धन किया करें। मैं भी बच जाऊँगा उन्हीं बातों को बार बार बताने से, ये भी एक मेरी उसमें मंशा होती है। अब देखिएगा, मुद्दा है कि आपके प्लॉट का कोई भी कोना कटा होना अति अशुभ, लेकिन भवन का ईशान कोण कटा होना और जिस साइड में आप मुख्य दरवाज़ा बनाते हैं, आप मेन गेट जिधर बनाते हैं, मेन गेट के हिसाब से ही अगर मेन गेट के आजू बाजू में कॉर्नर कटा हुआ हो तो अति अशुभता को जन्म देता है। कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी। वायव्य कोण में बना दरवाज़ा और कोण कटा हुआ, अति अशुभ, हारी बीमारी नहीं जाएगी, रहनुमा अक्सर बीमार रहेंगे। नैऋत्य कोण में बना गेट, नैऋत्य कोण में बना दरवाज़ा चोरों का वास करा देता है और कोना कटा हुआ हो कोई सा भी, तो अक्सर उस भवन में चोरियां होंगी। चाहे वो छोटा घर हो, बड़ा घर हो या फ्लैट हो, कुछ भी हो, चोरियां ज़्यादा होंगी। अब एक व्यवस्था और बन गई है, या उस घर का सामान ख़राब होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ख़राब होंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा ज़रूर। वास्तु अपने आप में एक बहुत बड़ा शास्त्र है। अब हम लोगों को भी 25 वर्ष लग गए हैं, कभी वास्तु के लिए, कभी पामिस्ट्री के लिए, लेकिन आज भी ये लगता है कि हम कुछ भी नहीं जानते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति जीवन भर सीखता है। 25 वर्षों के अनुभव में कई बार हमें भी लगता है कि शायद हम शून्य भी माइनस में हैं, शून्य भी हम
नुकसान में है, हमें कुछ नहीं आता। तो मेरे दर्शकों, कहने का भाव आपसे मेरा यही है कि कोई भी शास्त्र, उसकी बहुत बड़ी गहराई होती है। समुंदर के किनारे पर खड़े होकर के ये सोचना कि समुंदर जहाँ तक मुझे दिखता है बस उतना ही है, ये गलत फहमी है। अनंत है ये सागर, अनंत है ये विज्ञान, अनंत हैं ये धाराएं, अनंत हैं ये दिशाएं। इसलिए मेरे दर्शकों, छोटी छोटी बातों का अगर हम जीवन में ख्याल रखेंगे तो जीवन में सुख समृद्धि हमें अवश्य प्राप्त होगी। हमसे बहुत लोगों ने कहा कि शर्मा जी, हमारे घर का ईशान्य कोण कटा हुआ है। घर का ईशान कोण, जहाँ भक्ति की जाती है, भक्ति मार्ग ही आपके घर से कट ऑफ हो गया है। जिस स्थल पर एक ऊर्जा प्राप्त होती है, जिस स्थल पर एक महत्वशाली ऊर्जा प्राप्त होती है, वो ऊर्जा क्षेत्र ही आपके घर से गायब हो गया है। आप सोचिए, आप उस खेत की उर्वरक शक्ति जहाँ ज़्यादा है या जहाँ उस खेत के अंदर जल प्रपात है, जल है, वो स्थान गायब हो गया, क्या होगा? इसीलिए भवन जब भी लें वैसे कोना कटा हुआ नहीं लेना चाहिए, लेकिन ईशान्य कोण कटा हुआ कदापि नहीं होना चाहिए। भगवान शिव का वास होता है वहाँ, आपके घर की रिद्धि समृद्धि इकट्ठी होती है वहाँ। अब यदि ऐसी स्थिति हो जाए, गलती हो जाए, भाई हर आदमी को ये चीज़ें नहीं आती। आजकल बड़ी बड़ी मीनारें हैं, है ना, 20-20 माला बिल्डिंगें हैं। अब उसमें आपने कोई माला ख़रीदा और वहाँ ऐसा है, नीचे से ही ऊपर तक सबके साथ ऐसा है। और वहाँ एक चीज़ और आप ध्यान रखना, आप कहते हैं कि कुछ लोग बड़ा मज़े में रह रहे हैं वहाँ पर, कुछ लोग ऐसे रह रहे हैं, लेकिन हम दुखी हैं। अब वही वाली बात है, यहाँ साथ में प्रारब्ध भी चलता है कि उनका प्रारब्ध कैसा है और आपका प्रारब्ध कैसा है। यहाँ साथ में ये भी चलता है कि उस मकान का ओनर कौन है, रजिस्ट्री किसके नाम है, ये बात भी होती है। यस, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें देखी जाती हैं। और एक चीज़ और बताएं जो आपको कोई आपस में नहीं बताएगा, क्या पता उन्होंने कितना बड़ा उस चीज़ के लिए कोई उपाय किया हो, जैसे आप उपाय ढूंढ रहे हैं, क्या पता, है ना। अब हो सकता है अब आप भी उपाय करके अच्छे हो जाएं। तो बहुत बातें हैं दर्शकों, कभी भी किसी देखी हुई चीज़ और सुनी हुई चीज़ पे एकदम विश्वास नहीं होता। जब तक उस चीज़ में हम डूब न जाएं, वस्तु स्थिति को ना भांप लें, तब तक उस चीज़ का नहीं पता लगता। इसका एक रास्ता है, अगर ऐसा भगवान न करे कोई ऐसा भूखंड, ऐसा प्लॉट, ऐसा फ्लैट्स, ऐसी धरती, ऐसा ज़मीन का कोई किसी के हिस्से में टुकड़ा आता है, तो वहाँ सबसे बड़ी बात है कि आप महामृत्युंजय ज़्यादा से ज़्यादा करना शुरू करें। और उसके आसपास का जो कोना कटा हुआ है उसके आसपास ही अपने घर का मंदिर बनाएं। अक्सर अखंड ज्योत जलाने का हम प्रयास किया करें। अक्सर भगवान शिव की मूर्ति अक्सर क्या वहाँ स्थापित कर दें। भगवान शिव की कोई फ़ोटो आशीर्वाद, भगवान शिव की कोई फ़ोटो आशीर्वाद देती हुई पंचदेवों की तस्वीरें वहाँ स्थापित कर दें। इससे आपके घर का कोण जो कटा हुआ है उसके वास्तु में बहुत प्रभाव आएगा। अक्सर अखंड ज्योत जले और वहीं एक बड़ा सा स्वास्तिक बना दिया जाए। कम से कम जहाँ कोना कटा हुआ है उसके ऊपर नीचे कहीं भी दाएं बाएं एक बड़ा सा स्वास्तिक कुमकुम की मदद से गोमूत्र मिला करके और उसमें एक स्वास्तिक बना दिया जाए, उससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन भूल कर भी उस घर की महिलाएं या पुरुष बालों में खिजाब ना लगाएं। आजकल ट्रेंड है ना, बड़े मियाँ दीवाने, तो बालों में इस प्रकार का खिजाब ना लगाया जाए शनिवार के दिन। ध्यान रखें, जिस घर का ईशान्य कोण कटा हुआ हो। और दूसरी बात, उस घर में मंगलवार के दिन धन का लेन देन ना के बराबर किया जाए। बहुत प्रयास किया जाए कि हम मंगलवार के दिन कोई बड़ी अमाउंट किसी को उधार ना दें, ना ही मंगलवार के दिन हम कोई कर्जा लें। ये ध्यान रखें, जिसके घर का ईशान्य कोण कटा हुआ हो। वास्तु पूजन एक बार ज़रूर कराएं। 10 दिशी यंत्र उस घर में अवश्य लगाएं। अब आप सोच रहे हो कि इतने सारे उपाय, छोटी छोटी बातें हैं, उपाय आपको लग रहे हैं ज़्यादा। अब जब प्रॉब्लम बड़ी है तो कई बार टैबलेट्स भी डॉक्टर को ऐसी लिखनी पड़ जाती है। 10 दिशी यंत्र उस घर में ज़रूर लगाएं और संभव हो सके उस घर का जो मुखिया हो 9 मुखी के 9 रुद्राक्ष, जो पूर्ण माने जाते हैं अपने आप में, 9 मुखी के 9 रुद्राक्ष धारण करें। इनमें से जो भी उपाय 1-2 आपसे सरलता से आपको समझ में आए ज़रूर कीजिएगा।
ये उपाय दोबारा से रिपीट करके कार्यक्रम को सुन सकते हैं। निश्चित आपके घर में लाभ मिलेगा। और जो हम ध्यान वाला यहाँ दिखाते हैं, अगर कुछ भी ना हो 41 दिन ध्यान माला से जुड़ें, जल सामने रखें और ध्यान माला के बाद उठ करके वो जल उस कटे हुए कोने में छींटा मारा करें, पूर्ति हो जाएगी, लाभ मिलेगा। जाओ, ये चीज़ भी आपको कह देते हैं हम, अच्छा लाभ मिलेगा। आइए दर्शकों, अब समय हो चला आज की ध्यानमाला का। ध्यानमाला में जुड़ते हैं पुनः भगवान शिव से। ध्यान करें भगवान शिव का। ॐ आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा तेऽपि सयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः सञ्चारपदयो प्रदक्षिणविधि श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यत् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनं चन्द्रोदवासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शङ्करे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दराम्बरधरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्तिमचलं मन्येस्तु किं कर्मभिः वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियां वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवां शङ्करम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि भवं भवामि सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें भगवान शिव की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से हमारे तमाम कष्ट दूर हो रहे हैं। ओम बोलते हुए नेत्र खोल लें, सामान्य रूप में आ जाएं। भगवान शिव की आप सबके ऊपर कृपा हो, माँ इंद्राक्षी की आप सबके ऊपर कृपा हो, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और जीवन में आपके धन धान्य बढ़ता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली, जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।